यार सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो कई लोग मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि यार हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं पर हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कुछ, हम एनसीईआरटी से नोट नहीं बना पा रहे, कौन सा पोर्शन हम टीचर के थ्रू समझे, कौन सा पोर्शन हम अपने आप पढ़े। ये सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बना दूँ। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली तुम लोगों को एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि एनसीईआरटी को तुम कैसे पढ़ोगे, और स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज मैं तुमको बताऊंगा कि इस पोर्शन को तुम किसी एडुकेटर के थ्रू समझ सकते हो, क्या इस पोर्शन में तुम एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हो, और कौन से ऐसे पोर्शन हैं जिसको तुम अपने आप बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं ओवरव्यू के ऊपर। तो पहले तुम एक एनसीईआरटी का एक बार रीडिंग लगा लेना। एनसीईआरटी के जब तुम रीडिंग लगाओगे तुमको एक ब्लैंक ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद अगर तुम उसको नहीं समझ पा रहे हो तो किसी एडुकेटर का वीडियो देख लो। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे एडुकेटर्स हैं जो फ्री में बहुत अच्छा बायो का कंटेंट पढ़ाते हैं, उनसे तुम पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल, तुम पढ़ रहे हो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में तुम किसी एडुकेटर का लेक्चर अटेंड किए और उनके लेक्चर से कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिया, और पहले तुमने एक बार एनसीईआरटी को पढ़ के रखा था, तो एक क्यूमुलेटिव इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन में स्टोर हो गया। अब इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे। कौन से एमसीक्यूज? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ चुका है पहले साल, मतलब उनको तुम अच्छे से एनालाइज करके सॉल्व करोगे, तो तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इन दोनों आइडिया को लेके तुम पढ़ोगे सेकेंड टाइम एनसीईआरटी। अब जब तुम पढ़ोगे कई कॉन्सेप्ट तुम्हारे एज इट इज क्लियर हो जाएंगे, और उन लाइंस को तुम आसानी से पिक कर पाओगे जहाँ से क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हो गया? तो 2 बार एनसीईआरटी हमारा पढ़ना हो गया। इसके बाद तुम टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहोगे। अब मैं तुम्हें स्पेसिफिकली बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में कितना कितना पैसा पढ़ना है। तो यार मेरे पास 2 एनसीईआरटी में लेके बैठा हूँ। चलो पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से। इस पे मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि कौन से चैप्टर का तुम क्या करना है। तो पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, इसका तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, तुम समझ जाओगे सब कुछ। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ पोर्शंस है, जैसे कि तुम्हारा फंगी हो गया, उसके बाद प्रोटिस्टा हो गया, बैक्टीरिया। ये जो पोर्शंस है तुम एडवाइस करूँगा कि कुछ एडुकेटर्स का वीडियो देख लो यूट्यूब पे, ताकि तुम समझ जाओ। समझने का बेनिफिट क्या है, तुम एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व कर पाओगे, और एनसीईआरटी के खुद जब तुम इन चीज़ों को पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अभी हमारे लिए सबसे कॉस्टली चीज़ है टाइम, क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास अब अगर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो बाकी इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है तुम कर लोगे, और इसमें एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स पे स्पेशली ध्यान देना। इसके बाद आता है तुम्हारा प्लांट किंगडम। अब देखो प्लांट किंगडम में तुम्हारा समझने का एक की रोल प्ले करता है, कौन सा गैमेटोफाइट है, कौन सा स्पोरोफाइट है, किसके ऊपर कौन प्लेस होता है, किसके बाद कब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम एंटायरली तुम किसी टीचर से समझो, मेरे राय में ये बेटर है। उसके बाद एनिमल किंगडम। देखो एनिमल किंगडम ऑप्शनल है, अगर तुम एक बार पढ़ के चीज़ों को समझ पा रहे हो तो तुम एडुकेटर के थ्रू इसको मत पढ़ो, अपने आप इसको पढ़ सकते हो। ये ऑप्शनल है, मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ। इसमें भी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने अगर 2020 का पेपर देखा होगा, उसमें एग्जाम्पल से बहुत सारे मैच द फॉलोइंग आए थे, यहाँ हुआ, तो एग्जाम्पल्स का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर। इसके बाद तुम्हारा आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें पहला चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सिर्फ एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ जाओगे। इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें दोनों पोर्शंस है, पहला एनिमल टिश्यू, सेकेंड कॉकरोच। एनिमल टिश्यू में तुम इसको एडुकेटर के थ्रू समझोगे। अब एक टीचर जो तुमको ह्यूमन फिजियोलॉजी का ज्ञान दे पाएगा, खुद पढ़ के उतना डेप्थ तक तुम नहीं कर पाओगे, तो ये तुम्हें पढ़ना है किसी एडुकेटर के थ्रू। और जो कॉकरोच का पोर्शन है तुम खुद पढ़ सकते हो। हाँ मैं मानता हूँ कि मतलब अच्छा नहीं लगता पढ़ने को, पर एक क्वेश्चन हर साल इससे आता है, तो पढ़ लेना 1 या 2 बार। और मैंने जो किया था कि कॉकरोच चैप्टर मैंने 1-2 बार पढ़ लिया था, और चीज़ों को थ्रू आउट द ईयर दिमाग में नहीं रखा था, लास्ट के 1 महीने में 3-4 बार पढ़ लिया था, तो सारे चीज़ सेट हो गया। एक चैप्टर के लिए आप ऐसा कर सकते हो, पर कोई भी चैप्टर छोड़ना मत। चलो अब आता है तुम्हारा सेल का जो चैप्टर्स है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी तुम मतलब बेसिक चैप्टर्स है, तुम इसको किसी टीचर के थ्रू पढ़ो तो अच्छा है। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, ये तुम खुद पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, टेबल्स अच्छी तरीके से देख लेना, ये भी तुम खुद कर सकते हो।
इसके बाद है तुम्हारा सेल डिवीजन सेल साइकिल, ये भी बहुत आसान है, तुम्हारा क्लास 9-10 का चीज़ सेम फॉर्मेट में रिपीट किया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है जो तुम खुद समझ सकते हो, वैसा मतलब चिंता करने का बात नहीं, ये तुम समझ जाओ। ओके, इसके बाद है तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी का सेक्शन। इसमें जो चैप्टर है तुम्हारा ट्रांसपोर्टिंग एनिमल्स, मिनरल न्यूट्रिशन, ये दोनों तो एनसीईआरटी करके जाना है, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब हर जगह से क्वेश्चन फ्रेम होने का प्रोबेबिलिटी है, तो इन दोनों चैप्टर्स को तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे। इसके बाद आता है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस में तुम्हारा जो केमियोस्मोटिक सिंथेसिस का पार्ट है, ये तुम किसी टीचर के थ्रू समझोगे तो तुम्हें अच्छा एक डेप्थ मिलेगा इसमें, और डेप्थ का बेनिफिट क्या है, तुम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, इजीली रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। रेस्पिरेशन में सिमिलर वे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो पोर्शन है ये तुम टीचर के थ्रू समझोगे, और बाकी तुम सिर्फ एनसीईआरटी का रीडिंग लगाओगे। इसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर में 2 पोर्शन है जो तुम्हें और टीचर के थ्रू समझना है। कौन से 2 पोर्शन, फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन, ये दोनों पोर्शन टीचर के थ्रू तुम्हें समझना है। इसके बाद आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके बाद किसी अच्छे ढंग के एडुकेटर का, मेडिकोस का नहीं, एडुकेटर्स का चैनल पे जाओ और ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे लेक्चर्स देखो, अच्छे से समझो। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि पूरा मतलब सेटअप कैसा है। पर ह्यूमन फिजियोलॉजी तुम्हें एडुकेटर का हेल्प लेना है, क्योंकि इन चीज़ों को अगर तुमने बहुत डेप्थ तक नहीं समझा तो हो सकता है कि कई एमसीक्यूज में तुम अटक जाओ, ठीक है। इसके बाद क्लास 12 का जो चैप्टर है तुम्हारे, ओके, तो पहला है तुम्हारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें तुम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में तुम एनसीईआरटी का रीडिंग दिखाओगे। 2 ऐसे पोर्शंस है जो तुम किसी एडुकेटर के थ्रू पढ़ोगे। तो पहला वाला है जो एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, ये वाला सेक्शन है, और दूसरा एपोमिक्सिस वाला। ये दोनों तुम किसी एडुकेटर का हेल्प ले लेना। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में मतलब मैक्सिमम पोर्शन तुम समझ जाओगे, कुछ पोर्शन दिक्कत हो सकती है, जो तुम्हारा मेगास्पोर, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया, मेम्ब्रा सैक, इन चीज़ों में कंफ्यूजन हो सकता है, गैमेटोफाइट, ये सब कुछ में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस पोर्शन के लिए तुम रेफर कर लेना, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने जैसा कहा, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए सेम वे इसके लिए तुम फॉलो करोगे, एडुकेटर का कंप्लीट हेल्प लोगे। इसके बाद इसके बाद आता है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऐसा कुछ नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ समझ जाओगे पढ़ के, तो सिर्फ एनसीईआरटी, नो एडुकेटर नीडेड। इसके बाद आता है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, अकेले इसको नहीं समझ सकते, एडुकेटर की हेल्प तुम्हें चाहिए। मॉलिक्यूलर बेसिस, मैक्सिमम पार्ट में एडुकेटर की हेल्प चाहिए। पर लास्टली जो सेक्शंस है तुम्हारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कोडॉन्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन सब टॉपिक्स को तुम एनसीईआरटी से पढ़ के समझ सकते हो, तो अपना टाइम यहाँ पे थोड़ा बचा लेना। एवोल्यूशन में कुछ पार्ट है जो तुम समझोगे, कुछ पार्ट है जो तुम नहीं समझोगे। अब नहीं समझने वाला जो पार्ट्स है, या तुम्हारा जेनेटिक ड्रिफ्ट और एडेप्टिव रेडिएशन, ये दोनों पोर्शन है, शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैंने अपने टाइम में खुद क्या किया था, मैंने इन चीज़ों को रट लिया था, क्योंकि यार जब तुम प्रीवियस ईयर कर लोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, और उसी फ्रेमवर्क में क्वेश्चन आएगा, मतलब फ्रेम सेम होगा, पिक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो कर लोगे तुम, अगर थोड़ा नहीं समझ रहे हो तो रेक्टिफिकेशन भी चलता है। ये 1 दिन का एग्ज़ाम है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है, तो नॉलेज को मतलब यूज़ तुम शायद नहीं कर पाओगे। ये एक बार पढ़ लिया, आगे किसी काम का नहीं आएगा मैक्सिमम पार्ट, तो इसीलिए कर सकते हो। जो मतलब नहीं समझ आ रहा है कि मतलब एग्ज़ाम से 1 दिन पहले कुछ समझ नहीं आ रहा, रट लो, इतना ज़्यादा नहीं है कि तुम नहीं रट सकते हो, ठीक है। पर सजेशन ये है कि तुम समझो, अगर ये एक्सेप्शन केस है कि कर सकते, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, स्ट्रेटजीज फॉर फूड प्रोडक्शन और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इन तीनों चैप्टर्स का सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तो हो जाएगा। पर यहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी का डीप रीडिंग करना पड़ेगा। एनसीईआरटी का डीप रीडिंग बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। हर एक माइन्यूट लाइन हो सकता है 1 बार 2 बार पढ़ा, आप में तुम्हारा नहीं आया, पर 3rd 4th लाइन में तुम ये लाइन पिक हो जाए।
इसके बाद बायोटेक पहला वाला जो है तुम्हारा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑप्शनल है। अगर तुम एक बार देख लो, पढ़ के समझ पा हो तो मतलब लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, एज सच तुम समझ लोगे। और सेकंड पार्ट भी बहुत मतलब यूजर्स एप्लीकेशन है, वो मतलब एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा, कोई एक्सटर्नल हेल्प ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लास्टली तुम्हारा इकोलॉजी चैप्टर, इसमें तो यार समझने का कुछ है नहीं, पर फिर भी यहाँ पे बहुत डीप रूटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी का स्लो एंड डीप रीडिंग इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम्हारा ओजोन होल कौन से मंथ में दिखता है से लेके सी वाटर का सैलिनिटी कितना है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यार ध्यान रखना कि चीज़ों को मतलब माइन्यूटली एम्फेसिस देके देके पढ़ना, तो ऐसे तुम्हारा मतलब सारा सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।